बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कुरान मजीद के ऊपर लगे एतराज़ात का सही जवाब, उसका सलूशन और दीन के मुताल्लिक़ रहनुमाई से आगाही करना है। एक लाइव शो के दौरान बहुत बड़े मुफक्कर हैं हमारे जावेद अहमद गामदी साहब, जिनको बड़े बड़े आलिम दीन झुककर सलाम करते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। उनसे ये क्वेश्चन किया गया है कि कुरान मजीद की एक आयत है जिसमें ये फरमाया गया है कि हमने हर जानदार का जोड़ा जोड़ा बनाया है या जोड़े जोड़े की सूरत में पैदा किया है। इसको सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो ये बनता है कि मेल और फीमेल की फॉर्म में या सूरत में पैदा किया है, या आप इसको बिल्कुल ईजी करना चाहते हैं तो मर्द और औरत जो है पैदा किया, नर और मादा पैदा किया हर जानदार में। क्या ये बात दुरुस्त है? आगे से लड़की ने यह भी कहा, अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इंसान के अंदर तीसरी जिन्स कैसे आ गई, किस तरह से इन्वॉल्व हो गई? यानी कि जो शी मेल होती है, जो खुसरा होता है, वो एक तीसरी जिन्स है, तो ये किस तरह से इन्वॉल्व होगी? एक क्वेश्चन उन्होंने ये किया। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने ये किया कि जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म बोलते हैं हम लोग गंडोए को, पंजाबी में गंडोया कहते हैं, ये जमीन के नीचे से निकलता है। इसके मुतालिक ये कहा जाता है कि इसके एक ही जिस्म के अंदर औरत वाले भी अज़ा होते हैं और मर्द वाले भी अज़ा होते हैं, तो यहाँ पे दूसरा जोड़ा इसका कहा गया। ये भी क्वेश्चन था उस कैले मोहतरमा का। तीसरा क्वेश्चन था कि जो स्टार फिश एक मछली है, तो वो अगर अपना बॉडी का पार्ट लूज कर दे या वहां से खो दे या उसके साथ जो लगा हुआ है कट हो जाए तो उससे पूरा जानदार बन जाता है, तो इसका जोड़ा कहा गया। ये 3 क्वेश्चन थे और जावेद अहमद गामदी साहब किस तरह से इसका सोल्यूशन उन्होंने बताया या इसका जवाब दिया, आप वीडियो के अंदर मुलाजा फरमाएं। उसके बाद फिर हम इसका साइंटिफिकली जायजा लेते हैं। साहब अब मेरी इस बात से कम्प्लीटली एग्री करेंगे। कुरान पाक में ये एक आयत है जो कि ये बयान करी है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इस दुनिया में जो जितने मखलूकात हैं उनको जोड़ों में पैदा किया, जबकि हम अगर अब जैसे जैसे हमारी नॉलेज बढ़ी और विद टाइम हमें ये वाजे हो गया है कि इंसानों में भी सिर्फ 2 जिन्सें नहीं होती है, तीसरी जिन्स भी है। उसके अलावा अगर हम जानवरों में भी देखें, क्रीचर्स हैं, हमारे पास अर्थ फॉर्म है जो कि जिसमें मेल और फीमेल का कोई तस्वुर नहीं है, वो एक ही होता है जो कि खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर रहा है। हमारे पास और भी बहुत सी मिसालें हैं, हमारे पास स्टार फिशेज हैं जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करती हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या उस टाइम में कुरान पाक या इस्लाम को ये नहीं पता था कि दुनिया में ऐसी क्रीचर्स या ऐसी चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं? कुरान मजीद को भी मालूम था, इंसान को भी मालूम था। एक अमूमी बयान होता है, हम कहते हैं दुनिया में मर्द और औरत है, इनसे गुफ्तगू करते हैं, तीसरी जिन्स का जिक्र नहीं करते। तो एक अमूमी बयान होता है जो दिया जा रहा होता है। आपका असल में प्रॉब्लम क्या है, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, वो ये कि गुफ्तगू बातचीत के अंदर जो आम जुबान बोली जा रही होती है उसमें से आप साइंस बरामद करना शुरू कर देते हैं। मैं रोज कहता हूँ ख्वातीन व हजरात, अब जाहिर है कि चूंकि मुझे साइंसी मालूमात हो गई हैं तो मुझे कहना चाहिए ख्वातीन, हजरात और फिर किसी तीसरी मखलूक का भी नाम लेना चाहिए। ये आम गुफ्तगू जो हम कर रहे होते हैं, आज राह करम इसको जुबान के आदाब में रखते हैं। लेकिन ठीक है, ये तो हम इंसान है जो इंसाफ नहीं कर पाते तीसरी जिन्स के साथ, तो वो तो खुदा था जो कम्युनिकेट कर रहा था इंसानों के साथ, तो उसने क्यों नहीं बयान किया? ये बात है कि खुदा उसी जुबान में गुफ्तगू करता है जो इंसान समझते हैं, इंसान बोलते हैं, वो बड़ी आला अदब की जुबान होती है, उसमें इस तरीके की बातें नहीं की जाती। जी, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई, जावेद अहमद गामदी साहब ने कोशिश भरपूर की लेकिन सेटिस्फाइड आंसर नहीं दे पाए। आपके सामने इसी वीडियो के नीचे कुछ कमेंट्स हैं, वो देखें। उसमें यही कहा जा रहा है कि जावेद अहमद गामदी साहब आप अच्छे से मुकम्मल तौर पे रिप्लाई या आंसर नहीं कर पाए। तो असल में बात ये है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर एक आम इंसान के लिए मुश्किल है, लेकिन जिस बंदे ने साइंस पढ़ी है उसके लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो चलो जी, इसका अब हम पोस्टमार्टम करते हैं इस क्वेश्चन का। इन मोहतरमा ने बोला है कि जी इंसान का जोड़ा बना है, लेकिन जो इससे तीसरी मखलूक है जिसको शी मेल का नाम देते हैं या खुसरा भी कह देते हैं, वो तो तीसरी जिन्स आ गई ना, जबकि कहा गया है जोड़ों की सूरत में पैदा किया है। तो इसका सबसे बेस्ट और सबसे सूटेबल आंसर ये है कि अगर कोई शी मेल पैदा किया गया है, खुसरा पैदा किया गया है या हुआ है, तो उसके साथ खुसरी भी पैदा होगी। ये याद रखें। आपने मुआशरे के अंदर सिर्फ इतना ही नहीं सुना कि खुसरा पैदा हुआ है, मुआशरे के अंदर ये भी सुना होगा आपने कि खुसरी भी है। अब क्या मामला है, अगर किसी के अंदर मर्दों वाले अज़ा काम नहीं करते, जो मर्दों के साथ लगे होते हैं, वो अगर नॉन फंक्शनल है, वो काम नहीं करते, तो उसको खुसरा कहते हैं, या उनका साइज छोटा रह जाता है या दीगर मामला उसमें कोई खराबी आती है रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, तो उसको खुसरे की कैटेगरी में रखते हैं। क्रोमोसोम्स की जो कह लेके वो चेंजिंग होने की वजह से ये मामला होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और अगर औरत के अंदर इस तरह का मामला हो जाए, बाकी सारे पार्ट्स फीमेल वाले हों और उसमें खराबी हो जाए, यूं कह ले कि जो बच्चादानी है वो या छोटी रह जाए या वो सही से बन ना पाए या इंटरनली कोई भी मामला हो जाए, तो उसको खुसरी कहते हैं। तो मेरा उस मुहतरमा को जवाब है कि देखें, जोड़ा तो बन गया ना, एक खुसरा हो गया, एक खुसरी हो गई, तो जोड़ा फिर पैदा हो गया। तो यही तो आयत हमें कह रही है कि हमने हर जानदार को जोड़े की सूरत में पैदा किया। ये तो आपको आंसर मिल गया। आप सिर्फ खुसरे की तरफ ना रहें, आप खुसरी को भी देखें, यानी कि औरत की तरफ से भी देखें और मर्द की तरफ से भी देखें। दूसरी चीज यहां से मैं ये क्लियर करूं कि ये कोई जिन्स नहीं है, ये एक खराबी है, ये एक डिसऑर्डर है रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर।
ठीक है, होता पैदा ये एक मेल और फीमेल से ही है। जहां से ये पैदा हो रहे हैं वो देखिए कौन है, वो एक मेल और फीमेल, ये एक औरत और एक मर्द, एक नर और मादा से ही पैदा हो रहे हैं। आगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में खराबी हो जाती है तो फिर ये मामला होता है। या यूं इसको समझ लें कि अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो उसकी आंख नहीं सही, तो अब हम उसको ये बोलेंगे कि जी ये तीसरी जिन्स पैदा हो गई है। नहीं, जिन्स वही है, ठीक है। हो सकता है अगर मेल पैदा हुआ है उस तरह की कहीं ना कहीं फीमेल भी मौजूद हो तो जोड़ा तो पूरा हो गया ना, ठीक है जी। तो ये मामलात हैं। अगर कोई खुसरा पैदा हुआ है तो खुसरी भी यकीनन होती है, तो इसका जोड़ा जो है वो पूरा हो जाता है। तो ये आपका एतराज जो है वो इस तरह से सुलझाया जा सकता है। दूसरा इन्होंने क्वेश्चन किया है कि अर्थवर्म, जिसको पंजाबी के अंदर गंडोया भी हम बोलते हैं। अच्छा, इसमें ये होता है कि इसकी बॉडी के अंदर औरत और मर्द वाले दोनों अज़ा होते हैं। एक तरफ औरत वाले होते हैं और दूसरी तरफ मर्द वाले होते हैं। तो इन्होंने कहा कि जी इसका जोड़ा कहाँ है। तो अफसोस इन बहनों को ये पता ही नहीं है। जब ये स्टडी कर रही थी, इन्होंने स्टडी जो है वो इनकम्प्लीट की है अर्थवर्म के मुतालिक, इनको ये पता ही नहीं है कि अगर इनके अंदर, इनकी बॉडी के अंदर भले ही दोनों अज़ा रख दिए गए हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ने मेल और फीमेल, औरत और मर्द वाले, नर और मादा वाले रखे हैं अज़ा, लेकिन दोनों के दोनों वन टाइम में फंक्शनल नहीं होते। ये खुद से अपने साथ रिप्रोडक्शन कभी भी नहीं कर सकेगी या कर सकेगा। ये खुद से हम बिस्तरी नहीं कर सकेगा, अपने साथ नहीं कर सकेगा। अगर आपने गूगल से इसका आंसर लिया तो गूगल से ही आप इसका ये भी बात देख लें कि क्या ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये क्रॉस रिप्रोडक्शन करते हैं। क्रॉस से मुराद क्या लेते हैं कि एक जो कह ले कि अर्थवर्म है वो आता है, दूसरा अर्थवर्म भी पास आता है, एक का जो मेल वाला हिस्सा है दूसरे के फीमेल वाले हिस्से के साथ टच करते हैं और उस चीज को कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन हुई है। जब ये टच हो रहा है, आप देखें एक मेल और एक फीमेल वाला पार्ट जब ये टच हो जाएंगे तो यकीनन यहाँ पे वो बात क्लियर नहीं होगी कि जोड़ा पैदा किया। देखिए जोड़ा नहीं हो गया, भले ही उसके अंदर मेल वाले और फीमेल वाले पार्ट हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान वो अकेला आपस में नहीं कर सकता। अगर इस तरफ इस जगह पे मेल वाले हैं, इस जगह पे फीमेल है, वो ऐसे नहीं करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा। वो किसी और को ढूंढेगा, पेयर बनाएगा, जोड़ा बनाएगा, तभी जाके ये करेगा। तो ये बात तो हमारा कुरान भी यही कह रहा है कि जोड़ा जोड़ा पैदा किया है। दूसरी चीज आप इसकी सर्च करें, इसमें गूगल पे या आपको जहां से भी आपने पढ़ा उसमें बताएंगे कि इसमें मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है। तो कुरान मजीद की आयत भी यही कह रही है कि हमने जोड़ा जोड़ा पैदा किया, ठीक है जी। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे बताता हूँ समझाने के लिए कि देखिए मर्द है एक, ठीक है, मेल है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो चेस्ट है उसके आगे निपल्स होती है ना, क्या नहीं होती, हर एक की होती हैं। अब वो निपल्स का काम क्या है? हालांकि फीमेल के अंदर तो उससे कह ले कि जो बच्चा होता है वो फीडिंग करता है, उसको फीड करवाया जाता है, दूध पिलाया जाता है आफ्टर बर्थ, लेकिन मेल क्या करता है? वहां पर कोई फंक्शन है उसका? ठीक है, नहीं। अब लगाया क्यों गया है? ऐसे ही समझ लें कि अर्थवर्म के अंदर अगर मेल वाला पार्ट है उसके साथ फीमेल वाला भी है ना, तो एट अ टाइम या वन टाइम सिर्फ एक ही पार्ट जो है वो फंक्शनल होगा, दूसरा नॉन फंक्शनल होगा। जैसे हमारे यहाँ जो है चेस्ट की जो निपल्स हैं वो क्या हो जाएगी? नॉन फंक्शनल हो जाएंगी, ठीक है, हमारा दूसरा पार्ट ही फंक्शनल होगा। तो जब ये मेल अर्थवर्म या कह ले कि नर अर्थवर्म जो है ये मादा अर्थवर्म के साथ मिलेगा, तब जाके इसकी रिप्रोडक्शन होगी, तब जाके आगे जो इनकी नस्ल जो है वो बढ़ेगी। और जब वो मिल रहे होंगे तो यकीनन समझ ले उसका पेयर बन गया है, जोड़ा बन गया है। और जब पैदा होंगे फिर भी मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है अर्थवर्म। तो ये एक कह ले कि ये भी आपका एतराज जो है वो इस तरह से सुलझाया जा सकता है। तीसरा और लास्ट एतराज इन्होंने ये किया है कि स्टारफिश जो मछली है, बाज का जो है इसको मछली नहीं भी कहते, तो इसकी बॉडी का कोई पार्ट कट कर दें तो वो नया पार्ट बन जाता है। यहाँ पे जोड़े का कॉन्सेप्ट किधर गया? तो मुहतरमा आप जरा इसको गूगल पे सर्च करें या जहां पे भी आपने ये इंफॉर्मेशन दी है ना वहां से आप सर्च करें। स्टारफिश का जो है वो मेल और फीमेल पार्ट दोनों होते हैं। तो अल्लाह की जात यही तो कह रही है कि हमने जोड़े जोड़े पैदा किए, यानी कि उसका नर और उसका मादा पैदा किया। तो मेल और फीमेल जब है तो दूसरा एतराज हो ही नहीं सकता हमें। अगली बात जो आप कह रहे हैं कि एक बॉडी का पार्ट जो है उसको कट होता है और वो पूरा जानदार बन जाता है बिना मेल और फीमेल के ही, तो वो क्या मामला है? वो बेसिकली उसके अंदर एक एबिलिटी है, एक सलाहियत है। जैसे इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको, अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पे वाउंड जख्म लगता है तो वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता है और उसी तरह की स्किन आ जाती है। ये आपकी बॉडी के अंदर सलाहियत है, इतनी एबिलिटी है। अब अगर आपकी पूरी फिंगर कटेगी फिर ऐसा नहीं होगा, आपकी ये सलाहियत इतनी नहीं है। स्टारफिश के सेल्स के अंदर अल्लाह ताला की जात ने ये एक सलाहियत रखी है कि वो जब कट होते हैं तो वो नए सिरे से कह ले कि अपने आप को जनरेट कर लेते हैं या पूरी बॉडी को बना सकते हैं। ये उसके अंदर एक प्लान है अल्लाह ताला की जात ने रखा हुआ। बाकी रही बात जोड़े की फॉर्म में, तो वो उसका मेल और फीमेल पार्ट है, वो कुरान मजीद की आयत को बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा, ठीक है। आप सदियों इस पे वर्क करें किसी भी एक आयत के ऊपर तो यकीनन वो दुरुस्त है। क्यों? क्योंकि ये कलाम कोई आम कलाम नहीं है, ये कलाम नाराय
नायब है। इससे पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो जो एक आसिफ मुल्हिद है उसके जो एतराज़ात है कुरान मजीद के ऊपर लगे हुए उसका भी जवाब दिया था। इंशाल्लाह जो भी एतराज़ किसी को भी हो कुरान मजीद के ऊपर, वो यकीनन एतराज़ रह सकता है, लेकिन उसका हकीकत के साथ या सच्चाई के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सच्चाई यही है जो कुरान मजीद में लिखी है, क्योंकि कुरान मजीद के अंदर ही फरमा दिया गया अल्लाह ताला की ज़ात ने कि ये लारैब किताब है, इसमें कोई शक नहीं है। जब कोई शक ही नहीं है, अगर हम लोग एतराज़ कर रहे हैं वो हमारी अक्ल का एतराज़ है, वो हमारे इल्म का एतराज़ है, ठीक है। समझने में हमें पहले कि मसला पेश आ रहा है या उसमें कमी बेशी हो रही है, हकीकत में ऐसा कोई भी ताल्लुक उसका नहीं है। तो यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई है, ठीक है। ये एक साइंटिफिकली कह लें कि रिसर्च थी या क्वेश्चंस थे जो कि मे भी हो सकता है मुहतरमा को अच्छे से समझ नहीं आ सकी और उन्होंने इतना ज़्यादा उठाए हैं। कोशिश करें इस वीडियो को शेयर कर दें, गामदी साहब तक भी पहुंच जाए, या वो लोग जो ऐसे एतराज़ात में उलझे हुए हैं उनको इन एतराज़ात को सुलझाने का मौका मिल जाए, और जो दिमाग के अंदर उनके खिचड़ी पकी हुई है या मुल्हिदीन ने पकाई हुई है वो उससे दूरी इख्तियार कर सके। उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। सदका जारिया के तौर पे दोस्तों के साथ भी शेयर करें, दुआ में याद रखिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें, खसूसन फ़लस्तीन और गजा के लिए लाजमी नाम लेकर दुआ करें। अल्लाह आप सबका, हर मुसलमान का और मेरा भी हामी नासर रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।